Hello everyone, welcome back to my channel Chaos Education. Now today our topic is SEO from maths. Okay, highest common factor. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? फर्स्टली जो है आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ इजी टू डिफिकल्ट. ओके, ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट मेथड और मैं 3 मेथड से आपको ये बताऊंगी. ठीक है, तो एक चीज़ और है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम जीसीडी भी बोलते हैं. जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके, आई होप you will make it learn that highest common factor is also called GCD. Okay, now I am starting the 3 methods. Firstly जान लेते हैं वो 3 methods हैं क्या. ठीक है, then I will explain. तो जैसा कि मैं पहले easy 2 numbers को explain करूंगी, then 3 numbers, then gradually I will increase. So be connected from the video and easily you can understand it. Okay, तो आप easily से बहुत अच्छे से समझ सकते हो तीनों मेथड. और डिफिकल्ट आपके लिए सिर्फ एक चीज हो सकती है कि आप अटेंटिव ना हो तो. सो बी अटेंटिव एंड अंडरस्टैंड ऑल 3 मेथड्स. ओके, तो फर्स्ट मेथड इज, पहला मेथड जो है वो हमारा है फैक्टर मेथड. ठीक, जो कि बहुत इजी है. सेकंड मेथड जो है हमारा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, एक चीज और है कि आपके किसी भी मेथड से आप सॉल्व करते हो. ठीक है, अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं तीनों मेथड से सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला है. दैट विल नेवर गोइंग टू चेंज. ओके, नाउ थर्ड इज कंटिन्यूड डिवीजन मेथड. आप उसको डिविजिबिलिटी मेथड भी कह सकते हैं. एंड नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फैक्टर मेथड. तो फैक्टर मेथड में हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो हम लोग को जो नंबर दिए होते हैं, ठीक है, तो नंबर जो दिए हैं उनके फैक्टर्स निकालते हैं, उसमें से कॉमन फाइंड करते हैं, यानी कि जो सामान्य नंबर होंगे वो फाइंड करेंगे. देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चेक करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. फर्स्ट मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज फैक्टर मेथड. और मैंने नंबर लिया है 18 एंड 24. ठीक है, by this method I am explaining. I have taken the number 18 and 24. So firstly you have to find the factors of 18 and 24. 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, टेबल तो लो, यू नो ना टेबल. तो टेबल जैसे भी पता है. अब 18 जो है किस किस टेबल में आता है. ठीक है, तो 1 इज ऑलरेडी कॉमन. 1 तो जैसे हैसियत जो है वो आपका 1 होगा ही होगा. ठीक है, मीन्स जो है आपको सबसे कम, अगर कोई लोएस्ट आपको फैक्टर्स नहीं भी मैच कर रहे हैं, कॉमन नहीं हो रहे हैं, तो 1 ऐसा फैक्टर है जो आपको हर नंबर में मिलने वाला है. या 24 हो, 36 हो, 87 हो, 99 हो, 1 तो आपका होना ही होना है. मैंने एक फैक्टर निकाल लिया 1, क्योंकि 18 जो है वो 1 के टेबल में आता है. एक चीज और है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा जैसे भी 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, उसमें जो छोटा नंबर होता है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, जैसे यहाँ पे 18 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका या तो सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा, उससे कम होगा. ठीक है, लेकिन कभी भी 18 से ज्यादा इंक्रीज करके 24, 36, 87 ऐसे कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपके छोटे वाले नंबर के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा. ओके, नाउ 1 हमने लिया क्योंकि 18 जो है वो 1 के टेबल में तो आता ही आता है. ठीक है, कोई भी नंबर होगा वो 1 के टेबल में आएगा. देन 2, देन आफ्टर 18 जो है वो 3 के टेबल में भी 6 टाइम में आता है, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है. ओके, तो लीव इट. देन 6, और उसके बाद हम आते हैं सीधा अपनी टेबल पे 18. ठीक है, अब ये 18 कैसे हुआ कि भाई मैं आपने तो मैम 7, 8, 9, 10 कुछ ही नहीं किया. तो क्यों नहीं किया, क्योंकि 6 जो है वो 2 टाइम में डिविजिबल है. तो नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो जनरली आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि जो 3 था वो 6 टाइम में डिविजिबल था, और 4 डिविजिबल है नहीं, 5 है नहीं, 6 जो है वो 3 टाइम में डिविजिबल है, और इसका आधा जो है दिक्कत हो गई यार. तो नेक्स्ट नंबर इज आवर 6. देन आफ्टर 7, 8, 9 डिविजिबल है नहीं, 9 के टेबल में हमारा आएगा 18. ठीक, उसके बाद से हमारे 18 के टेबल में डिविजिबल होगा 18. ठीक है, अब कैसे होगा, आपने जो है 6 के टेबल में देखा कि 3 टाइम्स में डिविजिबल था, 9 के टेबल में देखा 2 टाइम्स में डिविजिबल. तो 9 के बाद मैंने सीधे 18 कर दिया. मैंने 10, 11, 12 को चेक नहीं किया. क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर 2 टाइम्स में ये 9 हमारा ऑलरेडी डिविजिबल हो गया, तो कोई भी नंबर होगा वो 1 टाइम में ही डिविजिबल होगा. तो हमारा जो है 18 जो हमें मिल जाता है, 18 1 18, ये जो है हमारा डिविजिबल हो गया 18 से 1 टाइम में. ठीक है,
अब 24 के हम फैक्टर्स लेंगे। फैक्टर्स अब स्टार्ट करने के लिए कोई भी किसी भी नंबर में फैक्टर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो पहला नंबर आपका 1 होना चाहिए। देन आफ्टर 2, क्योंकि 24 तो आएगा 12 टाइम में। 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन 5 के टेबल में तो नहीं आता, दैट्स व्हाई वी विल नॉट राइट 5 हियर। नेक्स्ट 6 के टेबल में आता है 4 टाइम में, ठीक है। और फिर 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, आता है 8 के टेबल में आएगा 3 टाइम्स में, ठीक। एंड देन आफ्टर यू विल डिवाइडेड फ्रॉम 9, 9, 10, 11, 12, तो 12 के टेबल में 2 टाइम्स में हमें 24 मिल जाएगा। देन यू विल राइट 24। कभी भी एक चीज ध्यान दें, अगर जब भी आपको इसका हाफ नंबर मिल जाता है, मीन्स जो भी नंबर दिया 18 का हाफ अगर आपको यहाँ पे 9 मिल गया है, तो डायरेक्टली आप क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नंबर चेक करने की जरूरत नहीं। इसके बाद का आप सेम नंबर उठा के रख दीजिए, ये लास्ट होगा इसका। अगर 2 टाइम्स में डिविजिबल हो गया, यानी कि 12 2 24 हो गए हैं, तो यू विल राइट योर 24 डायरेक्टली, ओके। नेक्स्ट, अब हमारा तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर्स, दैट आर ओनली फैक्टर्स। नाउ यू विल फाइंड द कॉमन वन। अब यहाँ पे देखते हैं 1, यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखा जाए तो फैक्टर्स तो हमारे निकल गए, लेकिन अगर कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना होगा तो यू विल फाइंड हियर 1 इज कॉमन इन बोथ, 2 इज कॉमन इन बोथ, 3 इज ऑल्सो इन कॉमन इन बोथ, बट देन आफ्टर 4 इज नॉट कॉमन, 6 विल बी कॉमन हियर, देन आफ्टर 9 इज नॉट कॉमन एंड 12 24 आपने चेक किया, इसके बाद आपको कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई 6 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। एचसीएफ विल बी 6, क्योंकि इसने हाईएस्ट पूछ रहा है कि कॉमन फैक्टर में से आपको हाईएस्ट बताना है, तो यू विल राइट एचसीएफ इक्वल टू 6, डन। तो दैट वाज वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना है। अभी तो मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आप और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये इजी लगेगा। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा कोई, and then after I will make you understand about the 3-digit number, 4-digit number, okay. Now next see, I have taken 10 and 12, that is a easy number. Firstly you will find the factors of 10, that is 1, क्योंकि 1 तो आपको लेना ही लेना है, ठीक। 2, 2 के टेबल में 2 5s are 10। नेक्स्ट 3 के टेबल में 10 डिविजिबल नहीं है, 4 के टेबल में भी डिविजिबल नहीं है, 5 के टेबल में आएगा 2 टाइम्स में। अब क्योंकि मुझे 5 2s are 10 मिल गया है, तो डायरेक्टली मैंने क्या बताया है, आपको डायरेक्टली जो भी नंबर दिया गया, अगर आपको 2 टाइम में ये मिल जाता है, कट हो जाता है, ठीक है, तो आपको अगर ये हाफ नंबर मिल जाता है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, वो सेम नंबर लिख देना 10, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स मिल गए किसके, 10 के। नाउ 12 बनाते हैं, 1 विल बी सेम एज, नेक्स्ट नंबर विल बी 2, 2 6 are 12, नाउ 3 4s are 12, next number will be 4, 4 3s are 12, 6 2s are 12 and 6, क्योंकि हमें इसका हाफ मिल गया 12 का, तो देन आफ्टर यू विल राइट 12 only। चलिए अब सीएफ देख लेते हैं इसका, यानी कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या इसमें देख रहे हैं आपको, 1 2, देन आफ्टर नो नंबर इज देयर, सो 2 विल बी एचसीएफ फ्रॉम देयर, तो ये था ना बहुत इजी मेथड। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बड़े नंबर लेते हैं। तो I'm taking 3 numbers from there, okay. Now see 25, 45 and 50 I'm taking 25, 45 and 50. See how can you find it. First you have to find the factors of 25, 45 and 50 here, starting from the 1, क्योंकि जो है हर टेबल में डिविजिबल होता है, ठीक। 2, 25 is not divisible by 2, and then after I will check 3, 3 is also not divisible by, 25 is also not divisible by 3, then after 4 5, so next number will be 5 और 6 7 8 9 10 आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको कौन सा नंबर मिलने वाला है, तो इसके बाद जो आपको मिलेगा नंबर होगा वो 25 खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट नंबर विल बी 1 हियर। अब 45 हमको चेक करना है, तो 3 के टेबल में 45 आता है, ठीक है। टेबल भी नहीं मीन्स आप मल्टीपल्स इसके 3 के निकालोगे तो आपको 15 टाइम में 45 मिल जाएगा। 45 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर विल बी 5, 5 9 45, देन आफ्टर 6 में चेक कर सकते हो आप 7 8 9 9 5 45, देन आफ्टर 10 11 12 13 14 15 के टेबल में मिलेगा हमें 15 3 45।
एक चीज और है, जब भी ये नंबर जो है इवन होंगे तब तो आपको इसका हाफ मिलेगा। अगर ये नंबर ऑड है, ठीक है, लास्ट में ऑड नंबर कोई, जैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आपको इसका हाफ नहीं मिलेगा, यानी 22.5 तो यहाँ पे मिल नहीं सकता, क्योंकि 22.5 से ये डिविजिबल, यहाँ पे हमें डेसिमल्स में नंबर तो चेक करने ही नहीं है, तो दैट्स वाई यू विल, अब आपको उसका हाफ मिलने वाला नहीं है। 3 टाइम्स का नंबर जो आपको मिल गया 15 3 45, देन आफ्टर आप क्या करोगे 45 डायरेक्टली लिख दोगे, आपको और नंबर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हाफ जो है वो 22.5 होगा, तो हमें डेसिमल्स नहीं करने हैं, और हमें 3 टाइम्स में 15 जो है उन्होंने 3 टाइम्स में 45 को डिवाइड कर दिया। देन आफ्टर यू विल डू द फैक्टर्स ऑफ 50, 1 2 के टेबल से 50 हो जाएगा, देन 3 4 5 6 से चेक करेंगे, डिविजिबल नहीं है, 7 8 9 10, देन आफ्टर 10 यू विल गेट, और मैंने बताया है कि अगर यहाँ पे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑड इवन अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं आता है, तो आई विल एक्सप्लेन इन एनी वीडियो। नाउ 5 जो है ये तो हमारे ऑड नंबर्स थे, ये इवन है, तो इसका हाफ हमें मिलने वाला, दैट्स व्हाई वी विल राइट 25 हियर, ओके। देन 25 के बाद आपको 50 लिख देना है। अब हमें निकालना है यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स, तो फैक्टर तो हमें मिल गए, कॉमन देखना है कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे 1 तो आपको कॉमन मिलने ही वाला है, 2 जो है आपको कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। देन आफ्टर यू विल फाइंड 5 हियर कॉमन, तो आपने 5 लिख लिया, उसके बाद आपका कोई भी नंबर, जैसे 25 यहाँ तो हमें मिल रहा है, लेकिन इस टेबल में नहीं है, तो ये जो है हमारे कॉमन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो 3 नंबर अगर गिवन है तो तीनों में ही मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 2 में किसी में मिल गया तो आप लिख दोगे, नहीं, अगर यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो वो तीनों में ही कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 1 और 5 जो है वो तीनों में कॉमन मिला है, तो देन आफ्टर योर आंसर विल बी 5 ओनली, ओके। तो एचसीएफ जो आप निकाल रहे हैं वो आपको मिल गया 5, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब हम लेंगे, ये तो हमारे थे 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 नंबर्स तो जरूर थे, लेकिन 2 डिजिट नंबर थे, तो थोड़ा सा और टफ करते हैं उसको। अब टफ करने के लिए अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं यूज करूंगी सेकेंड मेथड, तो दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो भी मैं पहले इजी वे में बताऊंगी आपको, एंड देन आफ्टर इट विल बी डिफिकल्ट समवेयर। नाउ सी द सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, टेबल्स आते हैं आपको, 12 और 24 लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, ठीक, एंड दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पीएफ, ठीक। अभी आपको 12 और 24 अलग अलग लिख लेना है, एंड देन यू विल डिवाइड इट, ओके। अब स्टार्ट करिए डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करेंगे, पहली बात तो आपको एक प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है, यहाँ पे नाम ही इसका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम लोएस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2, और यूनिक नंबर जो होता है वो हमारा 1 होता है, ठीक है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर ये आपका 2 से डिविजिबल है तो, ठीक है, अगर यहाँ पे 15 होता तो 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो नेक्स्ट नंबर हम लेते 3 और उसको चेक करते। अब ये जो है हमारा 2 जो है और 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है 6 टाइम, ओके, ये हो गया। अभी भी 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो अगेन यू विल राइट 2 3 6, तो जो भी आपका क्वोशिएंट होता है वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हो गया 2 3 6, फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग 2 से अगर डिवाइड करना चाहेंगे, 3 को डिवाइड करना चाहेंगे, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, देन आफ्टर यू विल राइट हियर 3 एंड 3 1 3। तो हमें कब तक इसको डिवाइड करना है, जब तक आपका नीचे 1 ना आ जाए, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपका ये यूनिक नंबर ना आ जाए, तब तक आपको इसे डिवाइड करना है, ओके। नेक्स्ट 24 है हमारा, तो 12 टाइम में ये जो 24 है वो हमारा कट जाएगा, प्राइम नंबर हमने 2 लिया, 12 टाइम में 24 कट गया। नाउ नेक्स्ट 2 6 are 12, नेक्स्ट विल बी 2 3 are 6, अब ये जो है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है 3, तो आप क्या करोगे 3 1 are 3 करोगे उसे, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, ये आपके जो है फैक्टर्स निकल गए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप कर रहे हो, अभी आपके फैक्टर्स हो गए किसके किसके, 12 के एंड देन 24 के। इसको लिखते हैं किस तरह से, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हो तो आप कॉमा दे के नहीं लिखोगे, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के लिखोगे, ठीक है। लाइक 2, जो भी आपको यहाँ पे 2 2 एंड 3 मिला, तो 2 into 2 into 3, and then after here 2 into 2 into 2 into 3, okay।
अभी आपको यहाँ पे कॉमन क्या क्या दिख रहा है? यू विल फाइंड कॉमन हियर 2 and 2, देन आपको यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? तो आपका HCF क्या हो जाएगा? HCF विल बी, अब इसमें से नहीं हाईएस्ट आपको लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉमन फाइंड कर लेना है और जो जो नंबर्स कॉमन है उनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा 2 into 2 into 3, that will be 12. Okay, 2 2s are 4, 4 3s are 12. Now that was easy. Now we will take some difficult numbers also.